Hi all, myself कृष्ण कुमार झा. आई एम फादर ऑफ आराध्या झा. मेरी डॉटर 3 इयर्स की है. उनको 6 जैन 2022 को पेट में पेन हुआ और हमने डॉक्टर नमन कालरा जी से कंसल्ट किया तो उन्होंने बोला, क्योंकि बच्चे को पेन काफ़ी टाइम से हो रहा और उन्होंने 1-2 इंजेक्शन दिए बट पेन आराम नहीं हुआ, तो उनको हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज करवाने के लिए उन्होंने सजेस्ट किया. हमने 8 जनवरी 2022 को अपनी बेटी का एडमिशन करा दिया हॉस्पिटल में. उसके बाद 9 तारीख को उनका सारे टेस्ट हुए, जैसे कि CT स्कैन वगैरह हुआ, तो उसमें उनको सिस्ट डायग्नोज्ड हुआ. उनके स्टोमच में सिस्ट था. तो डॉक्टर नमन कालरा सर ने बोला जो इनको इन्फेक्शन लेवल भी बहुत हाई है इनके ब्लड में और इनके जो यूरेटर्स हैं तो उसके अंदर, तो उन्होंने उसका इलाज स्टार्ट किया और वो 1 हफ्ते तक इलाज चली, जिससे उसके बाद उसका इन्फेक्शन लेवल बहुत कम हो गया. फिर क्योंकि सिस्ट काफ़ी बड़ा था, उसका साइज़ ऑलमोस्ट 6 सेंटीमीटर का था और उसने ऑलमोस्ट बॉडी के गॉल ब्लैडर को डैमेज कर चुका था एज़ पर रिपोर्ट. फिर हमने सर्जन मिस्टर आनंद सिंह कुशवाहा सर से बात करी. उनको सारी रिपोर्टें दिखाई तो उन्होंने सजेशन किया जो क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डैमेज कर चुका है इंटरनल पार्ट्स को, तो उसकी सर्जरी ही होनी ज़रूरी है. फिर हम उनके सलाह से और बाकी डॉक्टर स्टाफ के सलाह से हमने ये डिसीज़न लिया जो ठीक है, अगर सर्जरी वन ऑफ द ऑप्शन है तो हमें वो कराना ज़रूरी है. तो संडे को हमने इनकी सर्जरी कराई, जो कि सर्जरी बहुत मेजर थी. ऑलमोस्ट ये सर्जरी 11 घंटे की थी. सुबह 8:30 बजे से लेकर शाम को 7:30 बजे तक की सर्जरी थी. फाइनली 11 घंटे बाद सर्जरी बहुत अच्छा और सक्सेसफुल रहा. डॉक्टर्स की टीम जब OT से निकले तो उनके चेहरे पे मुस्कान थी और हमारे चेहरों पे बहुत मासूमियत. फिर हम उनका चेहरा देख के हमें भी थोड़ी खुशी मिली जो शायद सब कुछ ठीक हो गया. फिर हमें डॉक्टर आनंद सिंह कुशवाहा सर ने बताया जो ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया, आप लोग वरीड ना होए. हम लोगों ने फिर डॉक्टर ने उनको OT से डायरेक्ट रूम में शिफ्ट कर दिया, क्योंकि बच्चे का ब्लड सर्कुलेशन अच्छा था, ऑक्सीजन लेवल अच्छा था, पल्स वगैरह अच्छे चल रहे थे. तो उन्होंने बोला ICU में रखने की भी ज़रूरत नहीं है बच्चों को, बच्चा ठीक है. और आज उनको 9 दिन हो गए, बच्चा सब ठीक चल रहा है. उन्होंने डाइट भी देनी स्टार्ट कर दी, पिछले 3-4 दिन से डाइट भी दे रहे हैं. बच्चा ने डाइजेस्ट कर लिया उसको और अब सबकी दुआ से और डॉक्टर आनंद सिंह कुशवाहा का थैंक यू सो मच. और माता रूप रानी जिस हॉस्पिटल में हम लोग ये ऑपरेशन सक्सेसफुल करवाया था, माता रूप रानी मग्गो हॉस्पिटल में, जो कि बहुत सारे स्टाफ, नर्सिंग, कैफेटेरियाज़ और जो भी स्टाफ है, बाकी सपोर्टिंग स्टाफ, सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. और हमें यही खुशी है कि हम अपने बच्चों को दोबारा से एक हेल्दी लाइफ दिए हैं. माता रूप रानी ने हेल्दी लाइफ दिया और हम फिर वापस बच्चे को लेके जा रहे हैं. थैंक यू सो मच व्यूअर. हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर आनंद, पीडियाट्रिक सर्जन, आप सभी लोगों के साथ एक स्पेशल केस शेयर करना चाह रहा हूँ. अभी कुछ ही दिनों पहले हमने एक 3 साल की लड़की का एक सर्जिकल प्रोसीजर किया. वो जो बच्चा था वह बार बार पेट में दर्द के साथ हॉस्पिटलाइज हो रहा था. उसका यह तीसरा एपिसोड था जिसमें वह पेट में दर्द के साथ उसका एडमिशन हुआ था. उसकी अल्ट्रासाउंड वगैरह करने के बाद में उसमें यह पाया गया कि उस बच्चे को लीवर से निकलने वाले जो एक पाइप होता है उसमें एक रसोली पाई गई. उसकी वजह से उस बच्चे को बार बार पेट में दर्द हो रहा था और साथ में उसको कॉम्प्लिकेशन भी हो रहा था, जैसे कि इस सिस्ट की वजह से, इस चीज़ को कोलिडोकल सिस्ट बोलते हैं, इसकी वजह से उसके पैंक्रियाज में बार बार इन्फेक्शन हो रहा था और उसके जो एंजाइम्स के लेवल हैं काफ़ी ज़्यादा हाई हो चुके थे. इनफैक्ट सीरम एमाइलेज का करीब 7000 से भी ज़्यादा जा चुका था. और उसको
हॉस्पिटलाइज करके IV एंटीबायोटिक देके पहले उसकी पेंक्रियाटाइटिस वगैरह को सेटल किया गया और फिर उसका CT स्कैन वगैरह करने के बाद में ये पाया गया कि उसको रसोली है, जो कि कॉमन बाइल डक्ट में पाई जाती है। चूँकि बच्चे को पेंक्रियाटाइटिस था इसलिए उसकी सर्जरी को अच्छे से प्लान करके संडे को प्लान किया गया और सर्जरी करीब 9 घंटे के आसपास चली बच्चे की और सर्जरी पूरी तरह से सक्सेसफुल रही और हमें उसे आज डिस्चार्ज करते हुए बेहद खुशी हो रही है। 9वें पोस्ट ऑपरेटिव डे पे हमने उसे डिस्चार्ज किया। बच्चा पिछले 2-3 दिनों से फुल फीट पे है और यह एक काफ़ी अनकॉमन सी डिसीज़ है जो कि बच्चों में पाई जाती है और कई बार इस रसोली को नहीं ऑपरेट करने पे इसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, जैसे कि वो रसोली कई बार रप्चर हो सकती है, उसकी वजह से बार बार लीवर में इन्फेक्शन होता है, पेंक्रियाज में इन्फेक्शन होता है और बार बार दर्द होता है। इनफैक्ट 10% केस में उसमें कैंसर का भी रिस्क रहता है, इसलिए इस डिसीज़ का प्रॉपर पता करके उसका ट्रीटमेंट होना बेहद ज़रूरी है। यहाँ पर उसकी सर्जरी के बाद में बच्चा जो है वेंटिलेटर की भी उसको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एनेस्थीसिया पॉइंट ऑफ से भी बच्चा काफ़ी अच्छा आउटकम रहा उसका और बच्चा ठीक होके जा रहा है। दैट्स इट।